समटाइम कुछ इंगल्फिंग्स इस तरह की बनती हैं जो वीक होती हैं और आपके जोन को ब्रेक कर देती हैं। उसके अंदर एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट होता है और आपकी कंडीशन मोस्टली कंप्लीट होती हैं और फिर भी वो ब्रेक कर देती हैं और H1 के अंदर इस तरह से जो है वो आपको देखने को मिलता है। मैं वो चीज़ यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि अगर एक इंगल्फिंग बनती है आपकी और उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट है तो किन चीज़ों को आपने देखना है कि जिससे आपको पता लग सके कि ये अभी भी वीक है या ये स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग है। इसके अंदर सबसे पहले तो ये चीज़ होती है कि ये जो आपने इंगल्फिंग बाय है और इसके अंदर मार्केट ने जिस कैंडल ने इंगल्फ किया है, कंप्लीट किया है और मार्केट की नेक्स्ट कैंडल यानी कि एक के बाद दूसरी कैंडल या तीसरी कैंडल आती है और उस कैंडल को टच करके मार्केट निकल जाती है, जबकि हम इनगल्फिंग के अंदर हमेशा जो टेकन कैंडल होती है उसको मार्क करते हैं। इसके साथ हमारा लेना देना नहीं होता इनगल्फिंग के अंदर। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूँ कि जिसको हमने सिर्फ इसलिए देखना है कि यहाँ पर ये वीक जोन है कि स्ट्रॉन्ग जोन है। अब यहाँ पर ये टच किया मार्केट ने इस कैंडल का जिसने इनगल्फ किया था, इसका टॉप था और मार्केट अप साइड पे निकल गई और उसके बाद एक्सपेरिमेंट हमारा कंप्लीट होता है और मार्केट दोबारा से आती है और उसी जगह से, ठीक है, अगेन मार्केट को रिजेक्शन मिल जाती है। सही है। और ऐसी जब कंडीशन बन जाती है और थर्ड टाइम मार्केट क्या करती है कि उसके करीब साइड में होके एक इनगल्फिंग सेल जो है वो स्ट्रॉन्ग किस्म की बनाती है और उसके बाद जोन को जो है वो ब्रेक कर देती है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ये सेकंड कैंडल जो है इसको मार्केट ने टच किया और मार्केट यहाँ से बार बार रिजेक्शन दे रही है और उसके बाद ब्रेक कर दिया। तो एक तो जब आपके जोन के पास आके अपोजिट साइड की इंगल्फिंग सेल बन जाती है, ये चीज़ तो मैंने पहले भी बताई हुई है, लेकिन यहाँ पर होता यह है मोस्टली कि आपके चार्ट के अंदर प्रीवियस मार्केट के अंदर कोई ना कोई इनगल्फिंग सेल ब्रेक का सेटअप जो है वो पड़ा होता है। ठीक है, यानी कि जब मार्केट यहाँ से अप साइड पे गई है तो पीछे जो भी कोई इनगल्फिंग सेल थी उसको ब्रेक करके यहाँ से मार्केट अप साइड पे निकली है, तो बेसिकली मार्केट उसको जो है वो रिस्पेक्ट दे रही होती है। और इस तरह से जब वो रिस्पेक्ट देती है आपके जोन के करीब आके एक बार से ज़्यादा, 2 बार 3 बार, तो वहां पर फिर क्या होता है कि मार्केट उस जोन को ब्रेक कर देती है। या तो उस जोन के अंदर आके आपको कोई बहुत ज्यादा पोटेंशियल मार्केट के अंदर नजर नहीं आता, मार्केट जोन के अंदर साइड में हो जाती है, या फिर मार्केट इजीली 1-2 कैंडल जोन के अंदर क्लोज करके ब्रेक कर देती है। तो इन चीजों को आपने जो है वो देखना है कि अगर आपका कोई भी इनगल्फिंग बाय का स्ट्रॉन्ग जोन जो है वो बन रहा है और उसने पीछे कोई भी बिल्कुल करीब, यानी कि यहां पर जहां पर इनगल्फिंग बाय बनी है, कोई भी पीछे इनगल्फिंग सेल ब्रेक पड़ी हुई है जिसको मार्केट ने यहां से इनगल्फिंग सेल ब्रेक किया है और वो इस इनगल्फिंग बाय के बिल्कुल करीब है, ठीक हो गया, यानी कि यहां से जोन के करीब, और मार्केट वहां से बार बार जो है वो रिजेक्शन ले रही है, तो फिर याद रखें कि नेक्स्ट टाइम जब मार्केट इसको प्रेशर से इस जो इनगल्फिंग सेल ब्रेक है, ठीक है, इसको जब ब्रेक करेगी तो ऑटोमेटिकली ये जोन आपका वीक हो जाएगा। क्योंकि जब किसी ऐसे जोन को मार्केट ब्रेक करती है, आपने देखा होगा H4 के अंदर भी मोस्टली, कि जब ऐसा कोई जोन जिसको मार्केट बार बार रिस्पेक्ट दे रही होती है, जब वो पोटेंशियली ब्रेक होता है तो फिर उसके नीचे अगर कोई करीब लेवल पड़ा होता है तो मार्केट उसको ब्रेक कर देती है, या फिर वही कैंडल, ठीक है, या वही एरिया फिर अपोजिट साइड के लिए जो है वो यूज होने लग जाता है। तो इन चीज़ों को आपने देखना है और ये एक बेसिक चीज़ थी जो आपको बताना ज़रूरी थी, क्योंकि जितने भी मुझे चार्ट आ रहे होते हैं उनके अंदर बहुत सारे ऐसे भी चार्ट्स होते हैं कि यहाँ पर एक इनगल्फिंग बनी थी, वो कंप्लीट भी होगी, एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट हो गया, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। जबकि वहां पर अगर वो देखें तो उसी के करीब करीब मार्केट क्या कर रही होती है कि उसको रिस्पेक्ट दे रही होती है बार बार, जो कि एक प्रीवियस सेटअप पड़ा होता है, बेसिकली वो रिस्पेक्ट उसकी होती है। तो ये चीज़ आपने माइंड के अंदर रखनी है। जब आपके चार्ट के ऊपर इस तरह से जो है वो सिनेरियो बनता है तो फिर या तो आप लो वॉल्यूम के साथ जो है वो बाइंग के अंदर जाएंगे, या फिर आप कंप्लीटली जो है वो अवॉइड करेंगे वहां से ट्रेडिंग से। और सेकंड चीज़ ये है कि ग्रुप का लिंक बायो के अंदर मौजूद है। मुझे पर्सनल के अंदर टिकटॉक में बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं कि ग्रुप के अंदर आना चाहते हैं, तो ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, कम्युनिटी ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसके अंदर आप आ सकते हैं और जितने भी ट्रेडिंग आइडियाज़ होते हैं मेरे इनगल्फिंग की बेस के ऊपर वो वहाँ पर मैं शेयर कर रहा होता हूँ। थैंक यू वेरी मच।